आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय जानेंगे। इसमें सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। अनेक गद्य की रचना करने वाले हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ गद्य रचने वाले हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक गद्य हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है यानी उन्होंने प्रमाण के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास रचा है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत सार, मलिक मोहम्मद जायसी की जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। अनेक लेखक और कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं पर उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ रचे। ये इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य, ये क्या है? इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा यानी हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित मानदंडों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। मुख्य रूप से वे आलोचक यानी किसी भी विषय की समीक्षा करना, उसके पक्ष और विपक्ष में, उसके अच्छे और बुरे पक्ष दोनों पर अपने विचार व्यक्त करना। इसीलिए वे एक आलोचक और विचारक के रूप में जाने जाते हैं। 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। उनके जितने भी निबंध हैं वे सरस्वती पत्रिका और आनंद कादम्बिनी में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। चिंतामणि में संग्रहित निबंधों पर उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, भय आदि विकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने मनुष्य के मनोविकार से संबंधित विषयों पर निबंध रचे और इन निबंधों में उनके मन और बुद्धि का एक अनोखा सामंजस्य देखने को मिलता है। ये सारे इनके निबंध हैं। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने जनजीवन यानी लोगों के जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से मनुष्य का जीवन किस तरह गुजरता है, उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा मन की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। उनका मानना है कि मनुष्य के जीवन में
सुखद स्थितियाँ और दुखद स्थितियाँ ही मनुष्य के जीवन को गतिशील बनाती है, क्रियाशील बनाती है। ये हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय। तो आपको साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता के आधार पर तैयार करना है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब आगे देखिए, ये जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित, यहाँ पर हम जो संकलित निबंध है भय, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर भय नामक जो निबंध है ये एक मनुष्य का मनोविकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मनोविकारों से संबंधित एक निबंध है और यह निबंध शुक्ल जी के चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में उत्साह, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध आदि जो निबंध संग्रहित है उन्हीं में से भय एक निबंध है जो मनुष्य के मनोविकार से संबंधित है। तो किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के एक साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। यहाँ पर हम गद्यांश की व्याख्या करते समय हमें संदर्भ में बताना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश सृजन पुस्तक में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध भय से लिया गया है। भय शुक्ल जी का मनोविकार से संबंधित एक निबंध है। इसमें लेखक ने मानव मन के भय नामक भाव के बारे में बताया है तथा उसकी तुलना क्रोध के साथ की है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब मनुष्य का सामना किसी आने वाले संकट, आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से, तो लेखक ने बताया है कि जब मनुष्य का सामना किसी आने वाले भावी संकट या दुख की भावना से होता है तो मनुष्य के मन में एक मनोभाव उत्पन्न होता है जिसे भय कहते हैं, जो उसके मन में उत्तेजना भरकर उसे स्तंभित कर देता है। उस मनोविकार को क्या कहते हैं? भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। यहाँ पर लेखक ने मनुष्य के मन का एक अन्य मनोभाव क्रोध है उसके बारे में भी बताया है कि क्रोध के कारण को प्रभावित करने के लिए आकुल रहता है। मनुष्य के मन में जो भय है वह मनुष्य को दुख से बचने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य के मन का एक अन्य जो मनोभाव है क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। क्रोध दुख के कारण को प्रभावित करने के लिए व्याकुल रहता है। यदि दुख होता है तो ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब तक दुख के कारण का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यदि दुख देने वाला कोई प्राणी होता है, चेतन यानी चेतनाशील प्राणी होता है, तो और यह पता चलता है कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध उत्पन्न होगा। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब हमें दुख का कारण पता होता है। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भय के लिए कारण का होना या भय उत्पन्न करने के लिए
कारण जानना आवश्यक नहीं है कि दुख पहुंचाने वाला कौन है, दुख का कारण कौन है। क्रोध उत्पन्न होने के लिए क्या होती है, कारण की आवश्यकता होती है, लेकिन लेखक ने बताया है कि भय उत्पन्न होने के लिए कारण जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि दुख पहुंचाने वाला कौन है, दुख का कारण कौन है। भय की जो उत्पत्ति है उसके लिए इतना जानना जरूरी है कि दुख होगा या हानि होगी। जैसे ही हमें यह पता चल जाता है कि दुख होगा, हानि होगी, तो हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भय के लिए निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। भय के लिए दुख का कारण जानना आवश्यक नहीं होता है, केवल इतना मालूम हो जाना चाहिए कि हमें कोई हानि पहुंचने वाली है या हमें कोई दुख मिलने वाला है। यहाँ पर लेखक ने इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा। यहाँ पर इसी बात को लेखक ने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया है कि यदि कोई ज्योतिष किसी व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो ऐसा सुनकर उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, उसके मन में उस घटना के प्रति भय उत्पन्न होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, और उसी व्यक्ति से यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर यदि यह कहे कि यह व्यक्ति या फला व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी व्यक्ति से कहे कि फला व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो वह उसी समय उसी का जवाब देगा कि कौन है जो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। यदि ऐसा कोई करता है तो मैं भी उसे देख लूँगा। तो यहाँ पर लेखक ने भय क्या है इसके बारे में स्पष्ट किया है ना। और दुख के विचार से क्रोध और भय नामक मनोविकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर दोनों के उत्पन्न होने की स्थिति पर लेखक ने विचार किया है कि क्रोध के लिए क्या होता है, कारण का होना आवश्यक होता है, और भय के लिए कारण का होना आवश्यक नहीं होता है। भय के लिए क्या, केवल हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि दुख होने वाला है, हानि होने वाली है, तो हमारे मन में भय उत्पन्न होने लगता है। आगे देखिए, भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। अब यहाँ पर लेखक ने भय के दो रूप बताए हैं कि भय नामक जो मनोविकार होता है उसके लिए लेखक बताते हैं कि भय दो तरह के होते हैं, असाध्य रूप और साध्य रूप। एक जिसे प्रयास के द्वारा दूर किया जा सके, और असाध्य ने जिसे प्रयास के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सके। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव या असंभव समझ पड़े। तो यहाँ पर लेखक भय के दो रूप बता रहे हैं कि भय दो तरह का होता है। एक तो वह जिससे प्रयत्न के द्वारा बचा जा सके, इसको साध्य भय कहते हैं, और दूसरा वह असाध्य होता है जो प्रयत्न करके भी उस भय का निवारण नहीं हो पाता है। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। भय का साध्य रूप वह है जिसे प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसी बात को लेखक ने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि दो मनुष्य एक पहाड़ी के नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने या छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं,
विषय के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है। यहाँ पर लेखक ने अपनी बात एक उदाहरण के द्वारा समझाई है। उन्होंने बताया है कि दो मनुष्य किसी पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं या जा रहे हैं। वे प्रसन्नतापूर्वक आपस में बातें करते चल रहे हैं कि अचानक क्या होता है, सामने से शेर की दहाड़ सुनाई देती है। लेकिन लेखक यहाँ बता रहे हैं कि शेर से बच सकते हैं, प्रयास के द्वारा बचा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो भय होता है वह साध्य होता है। लेकिन भय साध्य है या असाध्य है? भय को प्रयास पूर्वक दूर किया जा सकता है या प्रयास पूर्वक दूर नहीं किया जा सकता है। इस बात का निश्चय परिस्थिति के अनुसार होता है ना। और यह सब कुछ किस पर निर्भर करता है? मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वह बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। भय दूर किया जा सकता है या नहीं, यह मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। क्लेश के कारण ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चित अपनी विवशता असक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। लेखक ने आगे बताया है कि किसी दुख का, क्लेश यानी दुख का पता चलने पर यदि मनुष्य उसके निवारण में स्वयं को असमर्थ या अशक्त अनुभव करता है तो वह भय अनिवार्य माना जाता है। जिस मनुष्य में साहस नहीं होता है, जिस मनुष्य में संकटों से जूझने का अभ्यास नहीं होता है, उसी को भय अनिवार्य प्रतीत होता है। जो मनुष्य साहसी नहीं होता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों से निपटने का साहस नहीं होता है, उस व्यक्ति को भय निश्चित रूप से मालूम होता है। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभास का साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। जिस मनुष्य में साहस नहीं होता है, जिसको संकटों से, विपरीत परिस्थितियों से जूझने का अभ्यास नहीं होता है, उस व्यक्ति को भय निश्चित रूप से मालूम होता है। और ऐसी स्थिति में उसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं और वह निश्चेत हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है, डर जाता है। पर कड़े दिल का साहसी आदमी पहले जल्दी डरता नहीं है, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। लेखक ने बताया है कि जो मनुष्य साहसी होता है, कठोर हृदय का होता है, वह जल्दी भयभीत नहीं होता है। और यदि होता भी है तो वह क्या होता है, बहुत जल्दी अपने आप को संभाल भी लेता है, सावधान हो जाता है और आने वाले भय से बचने का उपाय करने लगता है। तो यहाँ पर लेखक ने भय के प्रकार के बारे में बताया है, और भय साध्य है या असाध्य है, यह मनुष्य के स्वभाव और उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि भय साध्य और असाध्य दोनों प्रकार का होता है। साहसी पुरुष भयभीत नहीं होता है, और यदि होता भी है तो शीघ्र उससे मुक्ति का उपाय तलाश करने में लग जाता है। लेकिन लेखक का मानना है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, भय मनुष्य की आदत बन जाता है। कुछ लोग आदतन यानी अपने स्वभाव से ही डरपोक होते हैं, तब कायरता या भीरुता कहलाता है। ऐसा होना उसके भीरुपन होने का, डरपोकपन उनके चरित्र का दोष माना जाता है, भारी दोष माना जाता है। विशेषतः पुरुषों में यदि इस तरह का
दोष यदि पुरुषों में दिखाई देता है, यदि कायरता, डरपोकपन यदि पुरुषों में होता है, तो उनके लिए यह भारी दोष माना जाता है। समाज में इस तरह के लोगों की बुराई भी होती है। स्त्रियां भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। इसके विपरीत लेखक ने बताया है कि अगर स्त्रियां डरपोक होती है तो जिस प्रकार उनकी लज्जाशीलता आनंद प्रिय पुरुषों को मनोरंजक प्रतीत होती है। जैसे यदि पुरुष डरपोक है तो क्या होगा, यह उसके चरित्र में दोष माना जाएगा और समाज में उसकी बुराई होगी कि अरे ये तो डरपोक है। और ठीक इसके विपरीत यही डरपोकपन, भीरुता यदि स्त्रियों में दिखाई देती है तो जिस प्रकार की लज्जाशील होना स्त्री का आभूषण है, उसी तरह क्या होता है, स्त्री का भयभीत होना पुरुषों के लिए मनोरंजन की वस्तु रहा है। उसी प्रकार उनका डरना भी उनको आनंदित करता है। स्त्रियों का डरना क्या होता है, पुरुषों को आनंदित करता है। लेकिन पुरुषों का डरपोक होना उनकी कायरता कहलाता है और उनकी समाज में निंदा का विषय बनता है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यदि कोई पुरुष है और यदि वह डरपोक है तो समाज में उसकी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। लेखक ने बताया है कि ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन काल से ही पुरुषों ने भयभीत न होने का की जिम्मेदारी ले रखी है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि डरपोकपन को उत्पन्न करने वाले अनेक अंग होते हैं। भीरुता के संयोजक अवयवों में यानी भय को उत्पन्न करने वाले अनेक अवयव होते हैं। उनमें कष्ट सहने की आवश्यकता और उससे बचने का विश्वास या अविश्वास मुख्य है। अविश्वास प्रधान है यानी मुख्य है। शत्रु, भातृ नहीं, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है। मनुष्य अपने शत्रु का सामना करने की अपेक्षा उससे बचने के लिए भागता है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि मनुष्य अपने शत्रु का सामना करने की अपेक्षा यदि उससे बचने के लिए भागता है तो यह माना जाता है कि वह शरीर को होने वाले कष्ट को सहन नहीं कर सकता है। उसको यह विश्वास नहीं होता है कि वह अपनी शक्ति से उस कष्ट से बच सकेगा। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जितनी भी हमने अभी भय के बारे में बातें की है, भीरुता की जो बातें की है, यह तो बहुत पुरानी बातें हैं। जीवन के और अनेक व्यापारों में भीरुता दिखाई देती है। जीवन के कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमें भीरुता दिखाई देती है। भयभीत होने वाली स्थितियां दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। धन की हानि होने के भय से बहुत सारे व्यापारी हर किसी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं जिसमें उन्हें पूरा विश्वास होता है कि इसमें वे धन अर्जित कर लेते हैं, उसी में वे हाथ डालते हैं। जिसमें उन्हें विश्वास नहीं होता है, जिसमें उन्हें भय होता है, उस व्यवसाय को वे हाथ नहीं लगाते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं।
परास्त यानी हार जाने के भय से बहुत सारे जो पंडित होते हैं वे शास्त्रों को से मुंह चुराते हैं। यानी हार जाने के भय से बहुत सारे जो विद्वान होते हैं कभी कभी शास्त्रों को हाथ लगाने से भी मुंह चुराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि संसार में भीरुता की प्रशंसा होती है, किंतु लेखक के मत से यह ठीक बात नहीं है। डरपोकपन जब स्वभाव का अंग बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कायरता कहते हैं या भीरुता कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि पुरुषों की भीरुता की क्या होती है? निंदा होती है, लेकिन स्त्रियों की भीरुता क्या होती है? मनोरंजन की वस्तु होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेखक की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। कवि की जो भाषा है वह गंभीर है, विचारात्मक है और उनकी शैली कैसी है? प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है।